हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका क्वेश्चन रहेगा शेप टूल तथा डायमेंशन टूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, तो अब आपको शेप टूल से क्या होता है, शेप टूल का काम क्या होता है और वहीं डायमेंशन टूल, इस टूल का भी काम क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप टूल की। शेप टूल, तो शेप टूल का उपयोग, यह टूल कोरल ड्रा में सबसे अत्यंत उपयोगी टूल होता है, जिसका उपयोग किसी शेप की नोड को एडिट करने के लिए किया जाता है और शेप में जो भी आप इच्छानुसार अपने परिवर्तन करना चाहते हैं उस कार्य को भी आप आसानी से इस शेप टूल की सहायता से कर सकते हैं। शेप टूल के निम्न कार्य होते हैं, जिसमें पहला कार्य होता है शेप की, जिसमें पहला काम क्या होगा, जो शेप की नोड होती है, शेप की नोड को कर्व करना। ओके, कर्व करना। अब मैंने आपको नोड पहले ही बताया है, अब बात करते हैं यहाँ पे कर्व की। नोड क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के चारों साइड 8 नोड होते हैं, 1 2 यहाँ 3, ये 4 5 6 7 8, ये 8 क्या होते हैं, नोड होते हैं। इन नोड की सहायता से आप यदि माउस से इसको ड्रैग करते हैं बाहर की ओर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज अर्थात ये और क्या हो जाएगा, आकार इसका बड़ा हो जाता है, और अंदर की ओर ड्रैग करेंगे तो ये छोटा हो जाता है। ओके, तो ये आपके क्या होते हैं, नोड होते हैं। अब बात की जाए यदि कर्व की, तो जब आप कर्व करना मतलब होता है जो लाइन आपकी सीधी रहती है, जैसे ये लाइन यदि सीधी है तो आप इसे चाह कर भी क्या नहीं कर सकते, आड़ी तिरछी नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से घुमावदार या मोड़कर आप ऐसे नहीं कर सकते। तो कर्व करना मतलब होता है उस सीधी लाइन को घुमावदार या मोड़ने लायक बनाना, वो कहलाता है नोड को क्या करना, कर्व करना। ओके, अब इसी में दूसरे पॉइंट की यदि बात की जाए, तो आपका जो इसी में दूसरा पॉइंट रहेगा वो यह रहेगा कि शेप की नोड को क्या करना, नोड को डिलीट करना, डिलीट करना या नई नोड ऐड करना, ऐड करना। इसी में तीसरा काम हो जाएगा दो नोड को सिलेक्ट करना, दो नोड को क्या करना, सिलेक्ट करना। इसी में चौथा काम हो जाएगा दो नोड को सिलेक्ट करके, नोड को सिलेक्ट करके ब्रेक करना, ब्रेक करना। ओके, आप आसानी से शेप टूल की सहायता से जब कर्व कर देंगे तो नोड को डिलीट भी कर सकते हैं, नई नोड ऐड भी कर सकते हैं। इसमें 8 थी, 8 से आप जितनी इच्छा आप उतनी नोडों को ले सकते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाए, मैंने बोला इसमें यहाँ पे हम लाइन में, ये तो 8 नोड पहले से ही होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, लेकिन अब हम जो नोड बनाएंगे शेप टूल की सहायता से तो वो आपकी लाइन में बनेगी। तो जैसे एक नोड ये मैंने बनाई और एक नोड ये बनाई, तो अब आप इसको पकड़ के बाहर की ओर ड्रैग करेंगे तो ये यहां से इतना हिस्सा बाहर आएगा, ये वाला यहीं रहेगा जो जहां पर है। ओके, लेकिन यहाँ वाली जो नोड है और यहाँ वाली, आप इस नोड को पकड़ के बाहर की ओर ड्रैग करेंगे तो इसका पूरा हिस्सा बाहर आएगा, लेकिन यहाँ का नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ तक का आएगा। तो इसी कारण से इन नोड की सहायता से हम कोई भी ऑब्जेक्ट की आकृति को क्या कर सकते हैं, अलग आकृति अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने क्या बताया, दो नोड को सिलेक्ट करके ब्रेक करना, ये सब काम आप आसानी से कर सकते हैं। और इस शेप टूल की सहायता से, इस शेप टूल की सहायता से आप टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। किसको, टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे कार्य आप इस शेप टूल की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन टूल की, जो आपका इसी में अगला है डायमेंशन टूल। तो डायमेंशन टूल का क्या काम होता है, जो भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया
इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई इन सबको मापने के लिए, या कोई भी आकृति आपने बनाई, उस आकृति या ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऊंचाई या चौड़ाई को मापने के लिए इस डायमेंशन टूल का उपयोग किया जाता है। इस डायमेंशन टूल के द्वारा ये पता चल जाएगी कि इस लाइन की लंबाई कितनी है। तो ये डायमेंशन टूल का उपयोग किसी भी बनाई गई ऑब्जेक्ट की आकृति को मापने के लिए डायमेंशन टूल का उपयोग किया जाता है। ओके, तो मैंने आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया। बाकी आपको पीडीएफ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको वीडियो के द्वारा ओनली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप बाकायदे समझें और आपसे ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।